बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में फर्स्ट ईयर केपीके बोर्ड चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की पार्ट न्यूमेरिकल्स की पार्ट बी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे कि कैलकुलेट द आंसर अप टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ significant digits. The ratio of mass of proton mp to the mass of the electron me, यानी इन दोनों के बीच में जो है हमने रेशो बताना है और इसको हमने सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको समराइज करना है। तो देखिए, अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देख ले तो 1.67 एक्सपोनेंशियल -27 मास ऑफ द प्रोटॉन 9.1096 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -31 kg मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, ये है हमारा, अगर हम 1.67 को देखें तो ये लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू है हमारा। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। जैसे कि जो आंसर हमारे पास बनेगा उसी आंसर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है होना चाहिए। तो जैसे कि अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं या इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं कैलकुलेटर से, तो मेरे पास इसका जो आंसर बन जाएगा 1.833 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 आ जाएगा। यानी इसको मैंने कैलकुलेटर से इससे डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर बना। देखें, अब यहां पर मेरे पास लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू ये है, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है तो मेरे पास आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो देखिए, यहां पर 4 डिजिट है तो 1 3 को मैंने राउंड ऑफ करना होगा। 3 लेस देन 5 है तो इसको मैं डायरेक्ट राउंड ऑफ कर सकता हूं। तो मेरा जो आंसर होगा 1.83 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी बता रहे कि इस तरह से, यानी यहाँ जो आंसर ये बना, क्वेश्चन नंबर बी बता रहे कि पार्ट बी बता रहे कि द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्यू ई टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई, यानी इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में जो रेशियो है तो इन दोनों के बीच में रेशियो है, जैसे कि सेम इसी तरह से सवाल है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 और 9.1096 एक्सपोनेंशियल -31। अगर इसको मैं इससे कैलकुलेटर से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.7, यानी इसका जो सोल्यूशन है 1.7 यानी 7563 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 जो है इसका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू हमारा ये है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है तो यहाँ पर भी हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। तो देखिए, इसको बाकी 3 वैल्यूज को मैं राउंड ऑफ करूंगा। अगर 3 को मैं राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे पास जो है ये लेस देन 5 है, ऐसे ही राउंड ऑफ हो जाएगा। 6 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये 6 बन जाएगा, तो 1.76 बन जाएगा एक्सपोनेंशियल 10 की पावर 11। अब अगर 6 को मैंने राउंड ऑफ करना है तो ये भी मोर देन 5 है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1.8 यानी 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 जो है मेरे पास इसका सोल्यूशन बन जाएगा। यानी 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 जो है यहाँ पर आंसर बन जाएगा। जो है क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ लॉन्ग कांस्टेंट h फ्रॉम फार्मूला E इज इक्वल्स टू hf वेयर E इज द एनर्जी एंड f इज द फ्रीक्वेंसी। हमने इस इक्वेशन में E इज इक्वल्स टू hf इक्वेशन में h का डायमेंशन बताना है। तो देखिए, इस इक्वेशन में अगर मैं h निकाल लूं तो h बराबर हो जाएगा E अपॉन f के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर E जो है हमारे पास एनर्जी है, इसको मैं अगर काइनेटिक एनर्जी की सपोज कर दूं या पोटेंशियल एनर्जी की, लेट्स सपोज अगर मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी की सपोज कर दूं तो mgh हो जाएगा। देखिए, अब इसको अगर मैं यूनिट में कन्वर्ट कर दूं तो m मास है, किलोग्राम हो जाएगा। ये ग्रेविटी है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और देखिए डॉट m, तो इसको मैं लिख सकता हूं किलोग्राम डॉट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये E का डायमेंशन यानी E का जो यूनिट है हमारे पास ये बना। देखिए, दूसरा फ्रीक्वेंसी है, डायमेंशन को हमने हमेशा समराइज करना होता है लेंथ मास टाइम में। तो फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है टाइम पीरियड का इनवर्स होते हैं, तो ये रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी 1/सेकंड यानी टाइम का यूनिट सेकंड। तो देखिए, इस वैल्यूज को अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास h इज इक्वल टू E की वैल्यू किलोग्राम डॉट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइड बाई 1/s। तो देखिए, ये इसको मैं यू भी लिख सकता हूं कि h इज इक्वल टू किलोग्राम डॉट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइड बाई 1/s। तो ये डबल डिवीजन रूल्स है, ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू किलोग्राम डॉट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एस हो जाएगा। तो देखिए, एस इसके साथ कैंसल, ये बना मेरे पास किलोग्राम डॉट मीटर स्क्वायर पर सेकंड
यानी ये बन जाएगा। तो देखिए अगर इसको मैं डायमेंशन में लिख दूं तो किलोग्राम की जगह पर m, मीटर स्क्वायर की जगह पर l स्क्वायर और इसकी जगह पर t-1, तो ये बना मेरे पास h प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन। m l स्क्वायर t-1 जो है h प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन है। क्वेश्चन नंबर बी बता रहे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g फ्रॉम द फार्मूला, यहां पर जो g है यहां हमने g का डायमेंशन बताना है, f जो है फोर्सेस है, m1 m2 मासेस है एंड r डिस्टेंस। देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, g m1 m2 की जगह पर मैंने m स्क्वायर लिख दिया डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो g बराबर हो जाएगा f डॉट r स्क्वायर डिवाइड बाई ये m स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए f फोर्स है, m a के इक्वल है, यूनिट में ये बराबर हो जाएगा किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए r स्क्वायर डिस्टेंस है तो ये मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और मास जो है m स्क्वायर ये किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन तीन वैल्यूज को मैं यहां पर रिप्लेस कर दूं तो g जो है ये बन जाएगा, देखिए फोर्स की जगह पर हमारे पास जो यूनिट बना किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसके साथ r तो मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई ये आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होके किलोग्राम डॉट मीटर क्यूब डिवाइड बाई एस स्क्वायर और इसको मैंने डिवाइड बाई किलोग्राम स्क्वायर, जैसे कि इसके नीचे 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये आ जाएगा किलोग्राम डॉट मीटर क्यूब डिवाइड बाई एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 बाई किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए ये किलोग्राम स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इट्स मीन मीटर क्यूब डिवाइड बाई किलोग्राम को मैंने पहला लिख दिया और सेकंड स्क्वायर। अब अगर इसको मैं डायमेंशन में लिख दूं तो g का जो डायमेंशन बन जाएगा मेरे पास किलोग्राम तो m-1, इसी तरह से l क्यूब आ जाएगा और t-2, तो ये डायमेंशन बना मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की, m इनवर्स l क्यूब t-2। क्वेश्चन नंबर 7 बता रही कि शो दैट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर डायमेंशनली करेक्ट, इन दोनों की डायमेंशन बराबर है या नहीं। तो देखिए इसको अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर हाफ जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसकी जगह इसके बाद में mv स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखिए ये m मास है तो इसकी जगह पर मैंने किलोग्राम लिख दिया, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यूनिट में डायमेंशन में यूनिट जो है डायमेंशन में लिख लेते हैं m l स्क्वायर t-2, ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन बना। इस तरह से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh आ जाएगा। देखिए m मास है किलोग्राम में, ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h का मीटर आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि किलोग्राम डॉट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी का भी बन जाएगा हमारे पास m l स्क्वायर t-2। तो देखिए अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम देखें, दोनों इक्वेशन के डायमेंशन सही है तो ये दोनों इक्वेशन जो है हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है। तो ये थे न्यूमेरिकल्स मेजरमेंट चैप्टर के केपीके बोर्ड के। इसकी जो मजीद क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।